हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 7 क्वेश्चनों तक हल कर लिया था और जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चनों की बात की थी। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 के ही कुछ अच्छे क्वेश्चन की जो एडवांस्ड क्वेश्चन कहे जाते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं और देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। फिर इसके आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो कम से कम 2-3 और लेक्चर इसके आएंगे जिसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 की बात करेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 की। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए इसी क्रम में करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर sin x बिंदु x बराबर π/2 पर क्या है, सतत है। यानी हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि दिया गया फलन जो कि है क्या, sin x बिंदु x बराबर π/2 पर क्या है, सतत है। यानी यहाँ पर फलन का एक ही रूप दिया रखा है। तो जब हमें एक ही रूप दिए रखा तो हमें इसमें कम ज़्यादा की कोई जांच नहीं रखनी होती, हम सीधा सूत्र लगाते हैं वो उसमें हम x का मान π/2 रखते चले जाते हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे करें। तो इसमें चूंकि फलन का एक ही रूप है तो हम किस पर चेक करें, सबसे पहले देखेंगे किस पर चेक करें। हम करना है एट एज x = π/2। हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने पहले किया था। फिर अब लिखेंगे, हम सबसे पहले LHL को निकालते हो तो लिखते हैं 4LHL। तो LHL के लिए देखें, तो LHL के लिए देखो आगे बात करें तो 4LHL। तो LHL ज्ञात करने का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, हमने पढ़ा है क्या। तो LHL का सूत्र हम जानते हैं LHL का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू किस पर, आप देखो x के स्थान a के स्थान पर क्या है π/2, तो अब यहाँ पर x टेंड टू क्या हो जाएगा π/2 पे माइनस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f किस पर π/2 माइनस h, π/2 माइनस h। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो अब क्या करेंगे, चूंकि फलन का केवल एक ही रूप दे रखा है तो अब हम इसी x के स्थान पर क्या रखेंगे, इसको ही रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही रूप है। तो आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा लिमिट, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन। अब फलन की क्या रखेंगे, अब क्या करें, इस x के स्थान पर हम क्या π/2 माइनस h रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन π/2 माइनस h। ये चीज हमने निकाल ली। अब देखो, अब यहाँ पर अपन लोग लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हर में तो कोई 0 आ नहीं रहा तो कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर क्या लिमिट को हम पुट कर सकते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस 0 और इसके बाद हम करेंगे तो आएगा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कि हमने LHL का मान निकाल लिया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमने निकाल लिया। इसी क्रम में बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे 4RHL, ठीक है, 4RHL यानी RHL के लिए, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे प्लस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h। ठीक, अब चूंकि फलन का केवल एक ही रूप है तो इसी x के स्थान में π/2 प्लस h रखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो हम रख देंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर π/2 प्लस h रखेंगे तो हो जाएगा साइन π/2 प्लस h। और आगे बढ़ेंगे तो हो जाए, अब हमें यहाँ पर क्या लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हर में h है नहीं, हर में h होता तो हमें थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट वही वैल्यू लेता है जिस फलन का, जो फलन इनफाइनाइट ना हो रहा हो। यानी जो फलन इनफाइनाइट होता है वो लिमिट नहीं, मतलब वो लिमिट अपनी वैल्यू नहीं देता है, मतलब उस फलन की वैल्यू नहीं लेता है। ठीक, तो आगे बढ़े तो लिमिट, चूँकि h हमारा हर में नहीं है,
हर में नहीं है तो जीरो होने की संभावना नहीं है कोई हर में। तो आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस जीरो, इसी के आगे हम लिख देंगे साइन, हो जाएगा साइन पाई बाई टू, यहाँ से निकल आएगा। ठीक, साइन पाई बाई टू आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम साइन का पाई बाई टू में गुणा करेंगे, सॉरी साइन पाई बाई टू हो गया प्लस जीरो, जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू बचा। और साइन पाई बाई टू की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है, 1। तो यहाँ पर आप लोग देखा कि LHL और RHL दोनों का मान कैसा आ गया, क्या आ गया, कैसा आ गया, साइन पाई बाई सॉरी LHL और RHL दोनों का ही मान आ गया 1। अब हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, यानी हमें बताना है, यदि हमें दिखाना है कि यह फलन हमारा सतत है कि असतत, तो उसके लिए हमें क्या 3 वैल्यू की जरूरत, तो हम एक और निकालेंगे। एक और निकालेंगे क्या, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या, सॉरी 1 पर क्यों, पाई बाई 2 पर। अब हम इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई बाई 2, तो देखते हैं क्या मान आता है। तो रखते हैं f है पाई बाई 2 बराबर हो जाएगी हमारी साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू जानते हैं 1। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि LHL बराबर RHL बराबर fx, यानी हमारा LHL का मान भी 1 आया, RHL का मान भी 1 आया, और फंक्शन fx का मान भी क्या आया, 1। तो यहाँ से हम कह देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, अतः दिया गया फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, सतत। अब यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, यहाँ पर साइड में बना दे रहे, अतः दिया गया फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत। तो ये चीज़ भाषा आप लोगों को लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोग भाषा लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा, तो भाषा लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन है। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 9वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर cos x बिंदु x बराबर पाई बाई 4 पर क्या है, सतत है। यह चीज हमें चेक करनी है, यानी सिद्ध करना, चेक नहीं, अब हमें सिद्ध करना है कि यह फलन x बराबर बिंदु पर, x बराबर पाई बाई 4 बिंदु पर क्या है, सतत है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे हमारे जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन लगाया, बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पर साइन एक्स की जगह कॉज एक्स है और यहाँ पर x बराबर पाई बाई 2 की जगह पाई बाई 4 है। तो हमें सेम जैसा कि हमने उस क्वेश्चन में किया, आप लोग को सेम उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो चलिए क्या किस पर चेक कर रहे हैं, हमें एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर चेक कर रहे हैं, तो हमने लिख लिया। अब लिखेंगे फॉर LHL, यानी अब LHL के लिए हम निकालेंगे। तो फॉर LHL का सूत्र जानते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 पे माइनस फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 4 माइनस h, सॉरी h, ये हो गया। अब चूंकि हमारा फलन का केवल एक ही रूप है तो हमें कोई चेंज नहीं है, हम सीधा x का मान x के स्थान पर हम पाई बाई 4 माइनस h को पुट कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं, लिखते हैं तो आ जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस h। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं लिमिट हम आसानी से पुट कर सकते हैं, क्योंकि हर में हमारा h नहीं है। यदि हर में h होता तो हमें प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस 0, और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा cos पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 का मान अपन लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√2। हमने अब ये चीज़ें हाई स्कूल फर्स्ट ईयर दोनों में ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है कि किस कोण का मान, यानी किस त्रिकोणमिति का मान किस कोण के साथ कैसा होता है, तो आप लोग जानते हैं। cos पाई बाई 4 यानी cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं RHL। तो RHL की बात आती है तो लिखते हैं फॉर RHL का मान निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 पे प्लस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 4 प्लस h। ये हमारा सूत्र था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब x के स्थान पर सीधा ही पाई बाई 4 प्लस h रख देंगे। तो आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं तो cos पाई बाई 4 प्लस h। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो लिमिट, अब हम यहाँ पर लिमिट का मान रख सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे लिमिट का मान रख देंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 0, और आगे करेंगे तो आ जाएगा cos
π/4 और cos π/4 की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है 1/√2। और यहाँ से क्या LHL का मान हमने निकाला, क्या आया 1/√2 आया। RHL का मान निकाला वो भी आया क्या 1/√2। तो आगे बढ़ेंगे, अब एक और चीज याद कर लेते हैं, क्या एट x इक्वल टू 1 पर हम क्या फंक्शन fx का मान एट x इक्वल टू π/4 पर हम फंक्शन fx का मान निकाल लेंगे। तो चलिए अब x के स्थान पर क्या रखेंगे हम π/4, तो हो जाएगा f π/4 बराबर रखें तो cos π/4 की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है 1/√2। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, LHL का मान भी 1/√2 आया, RHL का मान भी 1/√2 आया और यहाँ पर फंक्शन fx का मान भी 1/√2 आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, अतः दिया गया फलन x बराबर π/4 पर क्या है सतत है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx है, अतः दिया गया फलन x बराबर π/4 पर सतत है। प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, कह रहा था सिद्ध, सवाल में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए फलन fx बराबर cos x बिंदु x बराबर π/4 पर सतत है, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। और सतत कब होता है आप लोग जानते हैं कि जब LHL RHL और fx का मान आपस में बराबर हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि वह फलन उस निश्चित बिंदु पर क्या है सतत है, यानी वह उस बिंदु पर क्या टूट नहीं रहा है। ठीक है, यानी आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए आप लोगों ने देखा कि हमने अपने 8 और 9 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि fx बराबर हमें ये दी गई, यानी फलन f के हमें 2 रूप दिए गए हैं। ठीक है, फलन fx के हमें 2 रूप दे रखे हैं, यानी इसका मान 2 रूपों से निकाला जा सकता है। कह रहा है तो x बराबर 0 पर फलन f की सततता का परीक्षण कीजिए। बस ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, मॉड ऑफ x अपॉन x का। तो इससे आप कोई दिक्कत नहीं लेना, अभी आगे हम इस चीज़ को समझ लेंगे। तो मॉड ऑफ f, मॉड का मतलब आप लगाते हैं, कब लगाते हैं आप लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर आपका कोई भी धनात्मक हो या ऋणात्मक, वही जब मॉड हटाते हैं तो उसका मान धनात्मक ही आता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने हाई स्कूल 9th और फर्स्ट ईयर में बहुत जगह इसका यूज भी किया होगा। तो है, तो बस आप लोगों ने ये चीज़ तो समझ ली, बस यही इसमें है, हमें कुछ नहीं करना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों की किया, बिल्कुल इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। हाँ, तो चलिए हम चेक करना था कि हमें x बराबर 0 पर इस फलन fx की सततता की जांच करनी। तो चलिए करते हैं सततता की जांच। तो किस पर करनी है हमें, एट x इज इक्वल टू 0 पर, हमें 0 पर दिखाना है, x बराबर 0 पर हमें दिखाना है कि यह फलन सतत है या नहीं। तो चलिए जैसा हम करते आए हैं वैसे ही हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिमिट, तो लिमिट सबसे पहले LHL के लिए हम निकालते हैं, किसके लिए, 4LHL। तो लिखते हैं 4LHL। LHL का सूत्र हम लोग जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f क्या होता है 0 माइनस h। अब चलिए, अब हमें चूंकि फलन के 2 रूप है तो अब हमें चेक करना पड़ा है x की कंडीशन। अब देखेंगे हम 0 माइनस h, यानी 0 से हम कुछ भी घटा रहे हैं, 0 से हम कुछ भी घटाएंगे तो 0 से तो छोटा ही होगा उसका मान। तो यहाँ पर अब हम फलन के इन रूपों में वह स्थान पर x का मान रखेंगे जहाँ पर x का मान क्या है 0 से छोटा है। तो सबसे पहले देखें तो मॉड ऑफ x अपॉन x, जहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है जहाँ पर x 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है 0 जहाँ पर x का मान क्या है 0। तो अब चूंकि हम x बराबर 0 पर तो रखना नहीं है, क्योंकि हमें x का मान कब होना है 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 छोटा कहाँ हो रहा है, पहले वाले फलन के रूप में क्या हो रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 से छोटा भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा भी हो सकता है ना, तो हम इन x के स्थान पर क्या रख देंगे 0 माइनस h। तो आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं, तो हो जाएगा अपना मान रखें 0 माइनस h अपॉन मोड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h।
आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी लिमिट। अभी हम लिमिट नहीं रखेंगे, अभी थोड़ा हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर हल करें तो क्या हो जाएगा। अब देखो, अब मॉड का मतलब आप लोग जानते हैं कि यदि मॉड के अंदर कोई वैल्यू माइनस की होती है, माइनस की हो चाहे प्लस की हो, जब वो मॉड से बाहर निकलती है तो उसका मान धनात्मक होता ही है। तो यहाँ पर जब हम माइनस एच को मॉड से मॉड ऑफ माइनस एच को, यानी माइनस एच को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, वह प्लस की हो जाएगी। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, अपॉन माइनस के एच नीचे। अब अगर अभी अपन लो जीरो की, तो अगर अभी हम हर में जीरो यानी एच में अभी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हर में क्या आ जाएगा, जीरो। और जो कि आने नहीं देना है, क्योंकि लिमिट में जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है लिमिट में, इसलिए अब यहाँ पर हम लिमिट अभी नहीं रख सकते। क्योंकि यदि हम लिमिट रखेंगे एच का मान यानी जीरो रख देंगे तो 0/0 हो जाएगा, जो कि एक इनफाइनाइट वैल्यू होती है, और इनफाइनाइट वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम यहाँ पर अभी लिमिट नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एच से एच का भाग एच में देंगे तो किस पर जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब चूंकि देखो अब यहाँ पर कोई एच ही नहीं बचा तो हम एच की वैल्यू यानी लिमिट की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर कोई एच ही नहीं बचा तो हम क्या कर देंगे, सीधा हमारा आ जाएगा -1। तो ये हमारी LHL की वैल्यू हो जाएगी -1। इसी प्रकार हम RHL निकाल लेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो RHL निकालेंगे तो लिखेंगे 4 RHL। तो सूत्र आप लोग जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस फंक्शन f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h)। ठीक जी, RHL का सूत्र आप लोग जानते हैं। अब चूंकि अब देखेंगे कि इसके लिए यानी 0 से बड़े के लिए, यानी x का मान जहां पर 0 से बड़ा होगा उस वाले फलन के रूप में हम क्या रख देंगे, 0 प्लस है, x के स्थान पर हम 0 प्लस h रख देंगे। आप लोग जानते हैं ये सब चीज़ें, तो हमने क्योंकि अभी 6-7 सवाल लगाए उनमें हमने सारी ये ऐसी बातें की है। तो चलिए आगे बात करेंगे। तो हम रखेंगे, अब देखो सबसे पहले वही चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो पहली बात आती है मोड ऑफ x अपॉन x, जहाँ पर x का मान क्या है, 0 नहीं हो सकता, यानी x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं है, यानी x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और x का मान 0 से छोटा भी हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि पहली रूप में कि यहाँ पर x का मान बड़ा भी है छोटा भी है। तो छोटे के लिए भी तो हम रख चुके हैं, तो हम यहाँ पर बड़े के लिए भी रख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन हमें x बराबर 0 के लिए, जो कि हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 0 का मान क्या हो रहा है, 0 का मान बड़ा, यानी 0 से बड़ा हमें मान के लिए चाहिए ना, तो हम वही 0 से मान बड़े, यानी x का मान जहाँ पर 0 से बड़ा होगा वहीं पर हम रखेंगे। तो ये कंडीशन तो हमारे लिए संभव नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे लिए संभव, तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा इसी में, यानी इसमें हम LHL का मान भी हमने इसमें रखा, अब RHL का मान भी इसमें भी हम रख देंगे। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं तो हो जाएगा मोड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा, अब चूंकि मोड के अंदर प्लस की हो चाहे माइनस की, उसको बाहर निकलना है तो वह प्लस की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h। और यहाँ भी आगे अगर हम लिमिट की वैल्यू अभी पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0/0 जो कि एक क्या है, एक इनफाइनाइट वैल्यू होगी। और आप लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हल करेंगे तो s से s कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 1। और अब चूंकि यहाँ पर h ही नहीं बचा तो क्या लिमिट रखेंगे, तो सीधा आ जाएगा मान 1। और यहाँ से हम लोगों ने क्या LHL की वैल्यू में निकाली, RHL की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी LHL की वैल्यू आई वो क्या है, -1, और जो हमारे RHL की वैल्यू आई वो है ये 1। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी LHL है वो RHL के बराबर नहीं है, क्योंकि LHL में हमारा आया -1 और यहाँ पर RHL में आया हमारा 1, जो कि बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत, क्या है, असतत। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमसे पूछा था कि क्या यह फलन
x बराबर 0 पर क्या है, सततता का परीक्षण कीजिए, यानी सततता का परीक्षण करना था। तो यहाँ पर हमें यह बताना कि कोई फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, यानी यह फलन टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। टूट रहा है तो मतलब हम लिखेंगे असतत है, और यदि नहीं टूट रहा है तो हम जानते हैं क्या लिखते हैं, सतत है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, तो यहाँ पर क्या है, फलन कैसा है, टूट रहा है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, असतत है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसी क्रम में आप बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की, जो होगा 11वां क्वेश्चन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों इसी क्रम में बात कर लेते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 11वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फलन f(x) बराबर हमें दिया रखा है और कह रहा है कि सततता का x बराबर 3 पर सतत, यानी फलन f(x) की सततता का हमें परीक्षण करना है और बिंदु हमें दे रखा है, यानी x बराबर 3 पर हमें इस फलन की सततता का परीक्षण करना है। चलिए करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले किस पर चेक कर रहे हैं, उसको लिखते हैं एट x = 3 पर। चलिए अब निकालते हैं LHL। तो लिखते हैं 4LHL। LHL का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 पे माइनस फंक्शन f(x) = लिमिट h टेंस टू 0 f(3 - h)। अब क्या देखेंगे, अब चूंकि हमारे इस फलन के दो रूप हैं, तो जब हम जानते हैं दो रूप होते हैं तो हमें कंडीशन देखनी पड़ती है। अब LHS में क्या है, 3 में से h को घटाया जा रहा है, यानी इसमें क्या है 3 से छोटे मान के लिए, यानी अब हम यहाँ पर फलन के उस रूप में हम x का मान रखेंगे जहां पर x का मान क्या है 3 से छोटा होगा। तो चलिए देख लेते हैं किसमें 3 से छोटा है, क्योंकि हमें कंडीशन साइड में दे रखी है। तो इस रूप के लिए क्या होगा, हमारा x डज नॉट इक्वल टू 3 है, यानी यहाँ पर x का मान 3 के बराबर नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पर हम x का मान बड़ा भी रख सकते और छोटा भी रख सकते। तो यहाँ पर बड़ा छोटा दोनों ही रख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में x बराबर 3 के लिए, जो कि अभी हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें 3 से छोटे के लिए बात करनी है, तो हम पहली कंडीशन की बात करेंगे। तो रखते हैं पहली कंडीशन में, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। रखते हैं वैल्यू को, तो होगी अपनी, रखें तो मोड ऑफ 3 - h, -3 है ही अपने पास, मोड ऑफ अपॉन x के स्थान पर 3 - h रखी, 3 - h -3, ये अपने पास आया। और अब आगे हल करेंगे तो प्लस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल, प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल, बचेगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0। आगे बात करेंगे तो मोड ऑफ माइनस के h अपॉन माइनस के h। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब भी हम मॉड हटाते हैं तो मॉड के अंदर की वैल्यू चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, और यदि हम मॉड हटाएंगे तो उसका मान कैसा आ जाता है, सदैव धनात्मक आ जाता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू को, तो लिमिट h टेंस टू 0। अभी हम लिमिट नहीं रख रहे हैं, अभी केवल हम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो इसको मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर h अपॉन माइनस h हो जाएगा। और आप लोग देखते हैं अब यदि अब हम क्या रख देंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, जो कि लिमिट कभी इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम पहले सॉल्व करें तो h से हम h को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर साइड में माइनस है ना, तो यहाँ पर अब चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 -1, अब चूंकि यहाँ पर h बचा ही नहीं तो सीधा आ जाएगा अपने पास -1। ये आ गई अपनी किसकी, RHL की, सॉरी LHL की वैल्यू। अब हम निकालते हैं RHL की वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर 4RHL। तो 4RHL यानी RHL के लिए सूत्र आप लोग जानते हैं, होता है लिमिट x टेंस टू 3 पे प्लस फंक्शन f(x) बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(3 + h। ये होता है अपना किसका, ये होता है अपना RHL का फॉर्मूला। और आगे बात करेंगे तो चलिए अब क्या हमें 3 से बड़े के लिए, यानी अब हम इस फलन के उस रूप में इसका मान रखेंगे जहां पर x का मान 3 से बड़ा होगा। तो x का मान कहाँ 3 से बड़ा है, यहीं पर। पहले हमने क्या बात की थी, x का मान क्या है 3 नहीं है, यानी इसके अलावा 3 के अलावा यानी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। चूंकि अभी हमने छोटा भी रखा तो अब यहाँ पर हम बड़ा भी रख सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले दूसरी कंडीशन भी देखें, तो दूसरी कंडीशन में x बराबर 3 के लिए, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें क्या 3 से बड़े के लिए चाहिए, तो हम इसमें पहली वाली कंडीशन में भी हम x के स्थान पर 3 + h को रख सकते हैं। तो रखेंगे तो आएगा अपने पास बराबर लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं तो आएगा मोड ऑफ 3 + h -3 अपॉन 3 + h -3। यहाँ भी प्लस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल। अब आगे बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0
मोड ऑफ एच अपॉन एच। अब यहाँ से मोड ऑफ से आप लोग जानते हैं, हम कितनी बार बताएं कि जब मोड और से मोड हटाते हैं तो उसके मोड के अंदर की वैल्यू चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, उसका मान जब हम मोड हटाकर निकालते हैं तो वह हमेशा सदैव धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच। और अब यहाँ पर हम वैल्यू लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि यदि यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यदि हर में 0 होगा तो हर में यदि 0 होता है, नहीं 0 का भाग हम जब किसी भी संख्या में देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट कर जाता है, जो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने ये बात कई बार बताई है, और ये चीज़ आप लोगों ने 11th क्लास के चैप्टर नंबर सीमा और अपकलज में आप लोगों ने आसानी से इस चीज़ को पढ़ा होगा बहुत ही विस्तार से। तो यहाँ पर हम लिमिट नहीं रख सकते, तो एच का एच से कैंसिल कर दें तो आएगा 1। अब चूंकि लिमिट के में अब यहाँ पर 1 आ गया, तो चूंकि अब एच है ही नहीं उसमें, तो क्या वैल्यू रखेंगे लिमिट की, तो सीधा आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो हमारा LHL का मान आया वो आया -1, और यहाँ पर RHL का मान आया वो आया 1। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर असतत है। क्या है, असतत है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर असतत है। तो ये क्वेश्चन हमारा 11वां था, जिसको हमने बड़ी ही आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ हमारा खास नहीं था। तो चलिए यहाँ पर आज के हमने लेक्चर में, यानी आज के चौथे लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के 5.1 के 11वें क्वेश्चन तक हल कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और सरल भी थे। तो आगे बात करेंगे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चनों की। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चनों की बात करें। तो चलते हैं, गुड बाय, धन्यवाद।